स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन पर बात करने वाले हैं, कोलाजन। हाँ, कोलाजन। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी है, एक दस्तावेज से मिली है। तो आज का मकसद है समझना कि ये है क्या, इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं और ये शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है ना? बिल्कुल। और देखिए, पहली बात तो ये कि कोलाजन कोई एक चीज नहीं है। ये असल में प्रोटीन्स का एक पूरा परिवार है। शरीर का जो ढांचा है, उसकी मजबूती उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर इसके 4 सबसे आम प्रकारों पर नजर डालेंगे। टाइप 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज में लिखा है कि ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हाँ, बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को व्यवस्थित और मजबूत करता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मतलब आप समझिए कोशिकाओं के बाहर का ढांचा, ठीक है। एक तरह का जाल जो कोशिकाओं को सहारा देता है, उन्हें जोड़े रखता है। अच्छा। और कोलेजन बनने के बाद भी उसमें कई जरूरी बदलाव होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं इसे। ये उसके सही काम के लिए जरूरी हैं। तो चलिए टाइप 1 से शुरू करें। जानकारी कहती है कि ये तो मतलब सबसे आम है, लगभग 90%। हाँ, बिल्कुल 90%। हड्डियां, त्वचा, टेंडन, डेंटिन इन सब में मिलता है। और देर से घाव भरने में भी इसका रोल है। यहाँ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 का भी जिक्र है। ये क्या है? टाइप 1 को आप समझिए कि ये वो बुनियादी ढांचा है, खासकर उन ऊतकों का जिन्हें खिंचाव सहना पड़ता है, जैसे टेंडन्स हैं, हड्डियां हैं। बोन में टाइप 1 ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, बोन 1। हाँ, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें इसी टाइप 1 कोलेजन की कमी हो जाती है। अच्छा। नतीजा, हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। तो ये मजबूती से जुड़ा है, खासकर हड्डियों की मजबूती। लेकिन शरीर में तो लचीले हिस्से भी होते हैं, जैसे कार्टिलेज। जानकारी के अनुसार वहां टाइप 2 मिलता है। हाँ, आंखों के विट्रियस बॉडी और रीढ़ की डिस्क में भी न्यूक्लियस पल्पोसस। बिल्कुल। टाइप 2 खासतौर पर कार्टिलेज के लिए है। याद रखने के लिए कार्टूलेज सोच सकते हैं। कार्टूलेज, अच्छा। हाँ, ये कार्टिलेज को उसका लचीलापन और वो गद्देदार गुण देता है, जिससे वो दबाव सह सके। ये टाइप 1 वाली सख्त मजबूती से काफी अलग है। ये तो दिलचस्प है, दोनों की भूमिका कितनी अलग है। अच्छा, अब टाइप 3। दस्तावेज कहता है रेटिक्यूलिन में मिलता है त्वचा, रक्तवाहिकाएं, गर्भाशय, भ्रूण के ऊतक और खास तौर पर शुरुआती घाव भरने में। ये टाइप 1 की देर से मरम्मत वाली भूमिका से अलग है ना? हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप 3 को आप ऐसे समझिए कि जैसे ही कोई घाव होता है तो ये वहां सबसे पहले पहुंचकर एक तरह का कच्चा अस्थायी ढांचा बनाता है। ये रेटिकुलिन फाइबर्स का बना होता है। अच्छा, एक शुरुआती ढांचा। हाँ, और इसी ढांचे पर बाद में ज्यादा मजबूत टाइप 1 कोलेजन आकर जमा होता है और स्थायी मरम्मत करता है। और क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं में भी पाया जाता है। हाँ, तो इसकी कमी एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम के वैस्कुलर प्रकार से जुड़ी है। उसमें रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं, फटने का खतरा रहता है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। और आखिर में टाइप 4। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना में होता है। दस्तावेज में गुर्दे, कान के कॉक्लिया और आंख के लेंस का जिक्र है। हाँ, ये बाकी कोलेजन से अलग लगता है, रेशेदार नहीं है क्या? बिल्कुल अलग। टाइप 4 वैसे रेशे या फाइबर नहीं बनाता जैसे टाइप 1, 2 या 3 बनाते हैं। ये एक शीट जैसी, एक परत जैसी संरचना बनाता है। परत जैसी? हाँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का मुख्य हिस्सा है। ये मेम्ब्रेन कोशिकाओं की परतों के नीचे होती है, उन्हें आधार देती है और फिल्टर करने का काम भी करती है, जैसे किडनी यानी गुर्दे के ग्लोमेरुलस में होता है ना। हाँ, किडनी में तो फिल्टर होता है। तो वहां ये टाइप 4 कोलेजन की शीट बहुत जरूरी है। इसीलिए जब टाइप 4 में कोई गड़बड़ी होती है तो एलपोर्ट सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसमें गुर्दे का फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाता। समझ गई। और वो जो मायोफाइब्रोब्लास्ट का जिक्र था दस्तावेज में, हाँ, वो घाव भरने के दौरान ऊतक के सिकुड़ने से जुड़ा है, जिसमें ये कोशिकाएं भी भूमिका निभाती हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये चारों प्रकार अपनी अपनी जगह पर एकदम खास हैं। एकदम। इनके काम भी अलग अलग हैं और एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। सही कहा। टाइप 1 हड्डी टेंडन की मजबूती, टाइप 2 कार्टिलेज का लचीलापन, टाइप 3 शुरुआती मरम्मत और रक्त वाहिकाएं, और टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन की परत। बिल्कुल सही वर्गीकरण।
और इन अंतरों को समझना सिर्फ बायोलॉजी के नजरिए से ही नहीं, बल्कि उन बीमारियों को समझने के लिए भी जरूरी है जो कोलेजन में खराबी की वजह से होती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? यही कि कोलेजन सिर्फ त्वचा की खूबसूरती या जोड़ों के दर्द से कहीं ज्यादा है। ये एक बेहद जटिल और जरूरी प्रोटीन परिवार है। हाँ, बहुत जटिल। हड्डी की ताकत से लेकर हमारे अंगों के सही तरह से काम करने तक हर चीज में इसका एक अहम रोल है, और अलग-अलग प्रकार बिल्कुल अपने खास काम करते हैं। बिल्कुल, और उनकी यही खासियत, उनकी ये विशिष्ट भूमिका ही हमें बीमारियों को समझने में मदद करती है। जब किसी खास टाइप में गड़बड़ी होती है तो उससे जुड़ी खास बीमारी होती है। ये अपने आप में शरीर की बनावट की बारीकी दिखाता है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, सोचने वाली बात क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, हमने अभी बात की कि कैसे घाव भरने में कोलेजन का रोल है, कैसे टाइप 3 शुरुआत करता है, फिर टाइप 1 आकर उसे मजबूती देता है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि कोलेजन के इन अलग-अलग प्रकारों की जो गतिकी है, जो डायनामिक्स हैं, उनको और गहराई से समझकर क्या भविष्य में हम ऊतक पुनर्जनन टिश्यू रीजनरेशन को बेहतर बना सकते हैं, या फिर फाइब्रोसिस जैसी स्थितियां जहां बहुत ज्यादा कोलेजन गलत तरीके से जमा हो जाता है, क्या उनका बेहतर इलाज खोजा जा सकता है? ये एक सवाल है।